दोस्तों, मदरसों को लेकर काफ़ी सारी बातें हमेशा हम लोग करते रहते हैं कि मदरसों में तालीमी मेयार बेहतर होना चाहिए, मदरसों में पढ़ाई लिखाई का मामला जो है ठीक ठाक हो। और ये कोशिश जो है मदरसों के लोग भी कर रहे हैं और तंजीमों के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन कई बार जो है चीज़ें ग्राउंड पर ज़मीन पर नहीं दिखती है। और जाहिर है जो अब वक्त हो गया है कि जब तक तालीम के सिलसिले में उस हिसाब से मयार बेहतर नहीं होगा, तालीम के मामले में लोग कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक ना ही मदरसों का मसला हल होगा, ना ही सोसाइटी का मसला हल होगा। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल बिहार मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम साहब हैं। इमरान आलम साहब, आप ये बताइए, सबसे पहले स्वागत है, खैर मकदम है आपका सहाफ़त मीडिया के इस प्रोग्राम में। तो आप ये बताएँ कि मदरसों में ये सब सवाल जो है उठते रहे हैं मदरसों का, और आप भी लगातार सवालों को उठाते रहे हैं। लेकिन एक सवाल है एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट का, तालीम की बेहतरी का, कि तालीम की बेहतरी कैसे आएगी। तालीम की बेहतरी आएगी तो सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा। क्या कहेंगे आप? आप जब तारीख़ पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि मदरसों से तालीम लोगों ने हासिल किया, मदरसों को के लिए अपने कौम के लिए काम किया, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं। आप जब मौलाना आज़ाद की तारीख़ पढ़ते हैं, मौलाना मजरुल हक साहब की तारीख़ पढ़ते हैं, सर सैयद की तारीख़ पढ़ते हैं, तो ये सारी तारीख़ पढ़ने के बाद ये एहसास होता है कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी तो उस वक्त भी मदरसे ही के शक्ल में उसको खोला गया था। लेकिन आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कैसे बन गई, और जिन लोगों ने मुखालफत की थी कि हमको इसमें जो है ये नहीं करना है, क्या नाम है, ये अच्छा काम नहीं हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, तो वही लोग बाद में एडमिशन कराने के लिए पैरवी कराने लगे थे। तो वैसे ही मदरसों के लिए, मदरसों में हम चाहें तो बेहतरीन तालीम के लिए, हम जिस आबादी के बीच रहते हैं, लोग हमें गरीब ज़रूर कहते हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है, सारी चीज़ें हैं, मतलब हम लोग गरीब बहुत हैं या कमज़ोर हैं, सारी चीज़ों को आप कह सकते हैं। लेकिन उसमें हम अगर चाहें तो मदरसों को बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ज़कात की रकम आती है या आप अतिया है, बहुत सारे स्कीम जो इस्लामिक हिसाब से है। मतलब पहले भी मदरसे चलते थे, मदरसों में पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक हुआ करती थी। अभी देखिए कि अब वक्त बदल गया है, और वक्त के बदलने के साथ साथ ये भी है कि भाई अब पढ़ाई का जब तक बेहतरीन माहौल नहीं बनेगा, जब तक जो है पढ़ाई बहुत अच्छे माहौल में नहीं होगी, आज के मौजूदा ज़माने के तकाज़ों को देखते हुए नहीं होगी, तो कहना गैर मुनासिब नहीं है कि हालात नहीं बदलेंगे। और मदरसे चूँकि रिमोट इलाके में हैं, ग्रामीण इलाके में है, और गरीब बच्चों को जो है तालीम याफ्ता बना रहे हैं, तो एक तरह से बहुत बड़ी भूमिका है उनकी, बहुत बड़ा खिदमत जो है वो अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में वहाँ बहुत ज़रूरी है कि तालीम को जो है थोड़ा मॉडर्न किया जाए, तालीमी व्यवस्था जो है बेहतर किया जाए, और एक ऐसी मुहिम छेड़ी जाए कि जो बच्चे मदरसों में नहीं आ पा रहे हैं या स्कूलों में नहीं आ पा रहे हैं, माइनॉरिटी तबके के, वो भी जो है पढ़ाई लिखाई की तरफ जो है राग़िब हो सकें, पढ़ने आ सकें मदरसों में। ये कोशिश भी कहीं ना कहीं मदरसों की तरफ से होनी चाहिए, एक मुहिम के शक्ल में। देखिए, इसमें मेरी सोच एक ये रही है कि सिर्फ माइनॉरिटी के बच्चे नहीं आ रहे, हर तबके के बच्चों को मदरसों से कैसे जोड़ा जाए। यानी मदरसा को सोसाइटी से जुड़ना चाहिए, सोसाइटी से जुड़ना चाहिए। सोसाइटी से बात कीजिए, आप सिर्फ ये कह देते हैं तो उसको आप महदूद कर देते हैं। सबको कैसे जोड़ा जाए, हर तबके को, हर जमात को, हर एक, जैसे 1942 की तारीख जब पढ़ते हैं ना, तो जिसमें मुस्लिम और हिंदू जब एक थाली में खाना खाए तो देश की आज़ादी की रेशमी तहरीक चली थी, और उस रेशमी तहरीक के ज़रिए जो है पूरे भारत को उन लोगों ने फतह किया। आप एक बात बताइए कि जो मदरसे की बात अभी चलती है, हम क्यों एक कम्युनिटी, जितने लोग उस इलाके में आते हैं हम सबको जोड़ेंगे, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको इकट्ठा करेंगे, इसलिए कि जो गरीब है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा, वही ना गरीब, रोड पे उसको भी लाएंगे मदरसे में। हम जैसे अपने लिए कपड़ा खरीदते हैं, अपने बच्चों के लिए उन बच्चों को भी खरीदेंगे। ठंडी के दिनों में लोग जो है, आप मदरसों के लिए जो है एक बड़ा अहम मामला ये भी है कि मदरसों को लोग जो है, सिर्फ मदरसे के जो शिक्षक हैं, जो मदरसों के ज़िम्मेदार हैं, वो सिर्फ अपने मसले मसाइल पर तहरीक चलाते हैं कि सैलरी मिलनी चाहिए, किसी मदरसे को मंजूर नहीं किया गया है तो मंजूरी मिलनी चाहिए, तमाम चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे मामले हैं, आप जानते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, ये मांग ज़रूरी है, इसके लिए जद्दोजहद ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि मदरसों में तालीम बेहतर हो, और जिन इलाके में मदरसे हैं उन इलाकों के बच्चों को मदरसों से जोड़ा जाए और उसको तालीम याफ्ता बनाया जाए। ये भी एक मुहिम कहीं ना कहीं मदरसों की रहनी चाहिए।
जैसे स्कूलों की ये मुहिम नहीं है, स्कूल में जो बच्चे दाखिला लेते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन मदरसे तो शुरू से ही ये मुहिम चलाते रहे हैं दीनी इदारा होने के वजह से कि नहीं हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उसको लेकर आएंगे, हम पढ़ाएंगे। यही वजह है ना कि गरीब बच्चे मदरसे में बाकायदा रहते हैं, फ्री खाने पीने का इंतज़ाम के साथ वो पढ़ते हैं, तो मदरसों का कंट्रीब्यूशन है। तो जो गरीब बच्चे हैं उनको मेन स्ट्रीम में हमको अगर जोड़ना हो, मदरसों के से अगर जोड़ना हो, मदरसे इस सिलसिले में अगर कोशिश करें तो फिर किस हिसाब से और किस तरीक़े से जो है ये पहल करने की ज़रूरत है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मदरसों को जो आज का दौर है, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, सबसे पहले आधुनिक हमको करना होगा, इस ज़माने से अपने आप को जोड़ना होगा। कंप्यूटर है, साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी, यानी अरबी भी हो, हिंदी भी हो, और वहाँ पर आपके पास मजहबी चीज़ें भी हों, और जो है आपको साइंस और टेक्नोलॉजी भी आपके पास हो, तभी जाकर मदरसे के जो बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं उनको भी ये ना एहसास हो कि हम मदरसे में पढ़ रहे हैं। नहीं, हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड हो, बच्चे बैठे हैं तो बेहतरीन उनके पास आपको जो है टेबल हो, कुर्सी हो, बैठने का बेहतरीन इंतज़ाम हो। चटाई तो बिछा देते हैं, आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए व्यवस्था कमज़ोर है। उसी गांव में, जिस गांव में इदारा है, वहाँ के बेहतरीन लोगों को जोड़ा जाए, बेहतरीन लोगों को इदारे के करीब किया जाए। तो और पहले ये कोशिश तो थी कि लोग जुड़ते थे, लोग आते थे, मदरसों की मुहिम में हिस्सा लेते थे, और बाकायदा जो है एडुकेशन को लेकर जो है था कहीं ना कहीं बेचैनी बड़े लोगों में, जो इलाके के ज़िम्मेदार जो लोग थे उनमें ये बेचैनी देखा जाता था। आजकल जो है मदरसे कहीं ना कहीं समाज से कट गए हैं या कटते जा रहे हैं। ऐसे में ये एक बार फिर से कोशिश करने की ज़रूरत है कि तालीम के सिलसिले में कुछ वैसी मुहिम शुरू की जाए हर इलाके में कि लोग हफ्ते में 15 दिन में या महीना दिन में ही सही लोगों के घरों पर जाएं, ये देखें कि ड्रॉप आउट कितने बच्चे हैं, नहीं अगर मदरसे में बच्चे आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, या तो स्कूल में जाएं या मदरसे में जाएं, बहरहाल पढ़ना ज़रूरी है। सवाल ये है, देखिए, बेहतरीन तरीका ये है कि जो मदरसों की पढ़ाई की, जैसे फौकानिया है, मौलवी है, ये बच्चे सोचते हैं कि हम इसको पढ़ के करेंगे क्या, इसलिए कि इस पर मुहिम उसको पता ही नहीं है कि हम इससे क्या कर सकते हैं। जब बिहार सरकार ने 2005 में जब पहली नई सरकार आई और अब तक जो चल रही है, तो उन्होंने एक काम किया कि फौकानिया और मौलवी को एक अलग दिशा दे दिया। अब अगर आप मौलवी करते हैं साइंस से, तो आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं। हमारे बच्चे और बच्चियाँ, सबसे बड़ी बात है कि जब बीपीएससी की बहाली हो रही थी तो सबसे ज़्यादा मदरसे के लोग उर्दू में बहाल हुए, सबसे ज़्यादा। आप उर्दू टीचर कहाँ खोजिएगा, स्कूल से तो मिलना नहीं है, स्कूल से उर्दू जो अनिवार्य था वो खत्म हो गया, अब तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया है। तो मदरसों ने सारी चीज़ों को मतलब उर्दू को बचा के रखा है। तो सबसे ज़्यादा आपने ये बात सही कहा कि कैसे इनको बेहतर किया जाए, और बेहतर करने का सबसे आसान तरीका है कि हमारे अंदर, हमारे उलमा में जो लोग इदारे को चला रहे हैं, उनके उसकी जो मुंतज़मीन है, उन चीज़ों को देख रहे हैं, अराकीन है, खुलूस लाना होगा, लिल्लाहियत लाना होगा कि हम वही मदरसा है कि जब बच्चों को एक फ़ारसी पहले लोग पढ़ा दिए तो आज तक उनकी फ़ारसी इतनी मजबूत है, वो चाहे डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, लेकिन वो याद है, अभी याद है कि हमारे फलाना मौलाना पढ़ाए थे, कहा तो मौलाना साहब इमाम थे तो वो हमको पढ़ाते थे मदरसे में 1 घंटा, उसकी वो तालीम है। उन बच्चियों की उर्दू आप देखिए जो 1 घंटा आधा घंटा अपने मौलाना साहब से, इमाम साहब से पढ़ के आज वो बच्चियाँ जो है अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटियों में काम करें। तो वो तहजीब, जो घरेलू तहजीब को बनाना है, अच्छा बेहतर करना है, तो उसके लिए मदरसा जाना ज़रूरी है। और मदरसे में जो आ रहे हैं उनको कम से कम बेहतरीन रहने सहने और बेहतरीन तालीम, माने टेक्नोलॉजी के हिसाब, आज के हिसाब से तालीम उनको दी जाए। इंग्लिश भी हो, हिंदी भी हो, अरबी भी हो, उर्दू भी हो, फ़ारसी भी हो, सारी चीज़ों से तफसीर भी हो। इसके अलावा भी कि जो मकामी सतह पर जहाँ जहाँ मदरसे हैं, जिन इलाके में, उन इलाकों में बच्चों के बीच न सिर्फ मुहिम चलाई जाए बल्कि बच्चों को जोड़ा जाए उस मदरसे से, समाज को भी जोड़ा जाए, हर तबके के बच्चे को जोड़ा जाए, चूँकि मदरसों का सिलेबस तो स्कूलों की तरह है। अब देखिए, सिर्फ ग्रांटशुदा मदरसे नहीं, चाहे वो प्राइवेट मदरसे क्यों ना हो। प्राइवेट मदरसों में तो कहा जाता है कि पढ़ाई अच्छी होती है ना, ये ऐसा अभी किसी को क्लीन चिट मत दीजिए। प्राइवेट हो या सरकारी हो, सबको एक जगह खड़े होकर, एक जगह इन चीज़ों का मुहिम चलाकर और इसमें प्रोग्राम बनाकर, और छोटे बच्चों को, हमको बहुत ज़्यादा एक व्यक्ति तो आप सारी चीज़ों को सुधार नहीं कर सकते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे गांव में हैं उनको पहले इदारे तक लाया जाए कि जो अदबी तहजीब, सकाफती तहजीब जो है इस वक्त वो हमारे दरमियान से निकल रही है। बच्चे हैं, बड़े हैं, इन सारी चीज़ों को जब बच्चे मदरसे में आएंगे तो बच्चियाँ, बच्चियों को मालूम हो कि हमें पर्दा रखना है।
आप स्कूल में होते हैं ना, तो स्कूल के हिसाब से अपने बच्चों को ढाल लेते हैं, लेकिन आप मदरसे में आते हैं तो फिर आप एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं, गार्जियन भी हो जाते हैं। हम लोग तो इस वो अपने एक बच्चे को देखिए तो मालूम होगा कि 5,000 का सूट बनाया भाई, क्या तो ये तो स्कूल में पढ़ता है मेरे बेटे, मैंने ये जहन बना हुआ। अब वही आपका या मेरा बच्चा अगर किसी मदरसे में पढ़ रहा है, छोड़ो यार इसका तो 1,000 में काम चल जाएगा, ये मेंटलिटी ख़त्म करनी होगी। सुबह माँ उठती है, इंग्लिश स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो उसका माँ 5 बजे उठेगी कि बेचा का लंच बनाना है, नाश्ता तैयार करना है, बैग तैयार करना है, ठंडा पानी नहीं पिए गर्म पानी पिएगा। लेकिन वही बच्चा अगर मदरसा जा रहा है तो माँ कितना ख्याल करती है। तो इन सारी चीज़ों को भी समाज से बदलने की ज़रूरत है, और हमारे उलमा को मजबूर होकर काम करने की ज़रूरत नहीं है, मसरूर होकर काम करने की क्या ज़रूरत बात है। तो एक आखिरी सवाल यही कि टीचर्स को या मदरसों की जो कमेटी है उनको ये पहल करनी होगी, ये मुहिम चलानी होगी और लोगों को जोड़ना होगा। बिल्कुल, ये मुहिम भी चलानी होगी, और रईसों को उलमा पे हुकूमत करने से भी बचना होगा। जो रईस लोग हैं ना, दौलत वाले, उनको उलमा उलमा को वो लोग थोड़ा दबाव में रखते हैं, उससे उलमा को दूर होना पड़ेगा। यानी उनकी रईसी का जो चादर है वो उलमा के ऊपर न चढ़े, सारी चीज़ें सिस्टम ठीक हो जाएंगी। और उस वक्त तक जो आपने एक बात कहा कि मदरसे के बच्चे जो है गलत तरीके से नहीं होता है कि एक समाज में मदरसा में पढ़ता है, मदरसे की वो तालीम है कि जब आप पढ़ेंगे। आमिर सुबहानी साहब इसी बिहार के अंदर फारसी से टॉप किए ना, वो IAS रहे। तो आप ये सोचिए, इतनी बड़ी शख्सियत, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाकर देखिए, हर ब्लॉक में एक भेज दिए हैं वो ट्रांसलेटर, अधिकांश मदरसे ही के हैं वो भी कल मधुबनी में मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि DM साहब आए और पूछे कि आप क्या नाम है, तो बताया कि हम तो ये हैं, क्या नाम, ट्रांसलेटर। भाई ट्रांसलेट की बहाली किसने की? तो उन्होंने किया। तो इसमें भी मदरसे के लोग जुड़े, तो मदरसे के लिए वैकेंसी की थोड़ी कमी है। सलाहियत बच्चे हमारे अगर सलाहियतमंद अगर बच्चों को बना दिया जाए तो फिर उसको ये नहीं है कि उसको दिक्कत नहीं है, मौका उसको मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी जो है मिलना ही मिलना है। जो बच्चे हमारे मान लीजिए साइंस से हैं, ठीक है, अब ये बच्चे, कुछ ज़रूरी नहीं कि हमारा बच्चा जो है मेडिकल कर जाएगा, है हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए। अगर हमारे पास उसके नीचे की बहुत सारी डिग्रियां हैं मेडिकल डिपार्टमेंट में, अगर आप उसको जब मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ बच्चों को ले जाएंगे, जैसे लैब टेक्नीशियन है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको आप बच्चों को कराइए ना, मौलवी पास करा के बच्चियों को करा दीजिए ना, तो सारी चीज़ें ठीक होने लगे कि नहीं। लेकिन इसके लिए जागरूक करना होगा कि भाई आप आओ, जुड़ो, आप उन चीज़ों को बताइए। इसका एक्सपर्ट भी तो कोई नहीं है, इस पर तो मुहिम मदरसे वाले भी नहीं चलाते हैं ना। क्या आप मौलवी में मान लीजिए कि वो बच्ची फर्स्ट डिवीजन आती है, उसको सरकार कितना देती है? 15,000। उसमें एक और योजना जोड़ दीजिएगा तो 40,000 हो गया। अब 40,000 में वो स्थानिया, फौकानिया, मौलवी, उसका सब जोड़ लीजिए, तीनों का। फर्स्ट डिवीजन से वो पास है, लड़की पढ़ने वाली है, अगर उसके अंदर तालीम अच्छी है, अगर वो लैब टेक्नीशियन भी अगर हो जाती है इसकी मेडिकल डिपार्टमेंट में किसी में, तो आप बताइए कि उसको अब कोई परेशानी रहेगी? चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे ऑल बिहार मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम साहब। जाहिर है मदरसों का अपना एक तरीक़ा है पढ़ाने का, मदरसे हर इलाके में हैं। तो अगर मदरसों में तालीमी मयार बेहतर होता है, मदरसों के लोग तालीम को लेकर, एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं और अपने अपने इलाकों में जो बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, जो स्कूलों में नहीं आते हैं, या जो मदरसे में पढ़ने बच्चे जा रहे हैं, उनके बीच भी बेहतर तालीम का अगर इंतज़ाम मदरसों की तरफ से किया जाए, लोग इसमें भागीदार बने, जो इलाके के लोग हैं वो भी भागीदार बने, तो कहीं ना कहीं मसला काफ़ी हद तक हल होगा। सलाहियतमंद होना चाहिए बच्चा, बच्चों में टैलेंट होना चाहिए, तो रोज़गार जो है ज़ाहिर है मिलता है। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।